हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते ईश्वर राजा। जैसे हम वचनों की ओर जाते परमेश्वर पिता, हमारे साथ रहना परमेश्वर पिता। वचनों को समझने के लिए हमारे ज्ञान बुद्धि समझ को खोलना परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के परमेश्वर पिता हम वचनों को सुनने और सीखने वाले बन सके परमेश्वर पिता। हम सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी चौथी और पांचवी आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। प्रिय, सुसमाचार क्या है? आज हम कुछ सुसमाचार के बारे में सीखेंगे। सुसमाचार का मतलब होता है प्रिय गुड न्यूज़। अच्छा समाचार मतलब अच्छा समाचार। प्रिय, सुसमाचार जो बाइबल का जो वचन है, सुसमाचार है, इसका जो केंद्र है वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। केंद्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच की और परमेश्वर के बीच की जो दूरी थी उसको क्रूस पर मर करके उन्होंने क्या किया? हमको और परमेश्वर को क्या किया? जोड़ दिया प्रियो। इसलिए जो इसका केंद्र है वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हमारी लाइफ में, हमने जब उसको अपनी लाइफ में अपनाया, तब प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को हमारे पापों को धोकर हम लोग को एक शुद्ध इंसान बना करके परमेश्वर के साथ में जोड़ दिया। हमने स्वीकार किया है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह को हमने क्या किया है? स्वीकार किया है। परमेश्वर के रूप में हमने स्वीकार किया है। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 21वें आयत में लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे अब बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है। यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से हमारा मेल करा दिया है। इसलिए इस सुसमाचार का जो केंद्र है वो है प्रभु यीशु मसीह। अब अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरते तो आज हम और परमेश्वर हमारे बीच में जो गैप है वो गैप ही बने रहता और ये जो सुसमाचार है वो सु नहीं हो जाता, सिर्फ समाचार रह जाता। और समाचार तो हम लोग दुनिया में बहुत पढ़ सकते हैं, बहुत देख सकते हैं, लेकिन ये सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह ने इसको गुड न्यूज़ बनाया है, आज हमारे लिए जीवन को बदलने वाला वचन है प्रियो। इसको आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपका जीवन बदलता जाएगा प्रियो। ये केवल कहीं जाके ही हम लोग बदलेंगे ऐसा नहीं है, आप खुद इसे पढ़ो और खुद बदलो, ऐसा है ये। कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सख्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। प्रिय, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी है उस शिक्षाओं पर चलना है हमें, ना कि खाने पीने के ऊपर, ना कि चांद देखने के ऊपर, पर्व के और शब्द का या कोई अलग अलग चीज़ों को देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता हमें ये नहीं बताता। प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है कि तुम जब मेरे आ गए हो, मेरे में जब मुझे ग्रहण कर लिया है, तुम्हारी लाइफ बदल गई है, तुम और परमेश्वर का तुम्हारा मेल हो गया है। इस दुनिया में हम लोग रहते रहते देखते हैं कि बहुत सारी झूठी शिक्षाएं, झूठे सेवक यहाँ पर बने हुए हैं जो हम लोग को ललचाते हैं, जो हम लोग को ये पवित्र सुसमाचार को जीने में नहीं देते हैं। हम लोग अपने आप को पहचाने हम किसके साथ है? सुसमाचार के साथ है या झूठी जो शिक्षा है उसके साथ में है? परमेश्वर का वचन हमसे बात करे, हमें सिखाए कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के रह सकते हैं, बन सकते हैं, ये सब हम लोग सीखें, परमेश्वर हमें बताए। आजकल लोग दोनों शिक्षाएं, अच्छी शिक्षाएं, बुरी शिक्षाएं, सब कुछ दुनिया में बिक रही है। लेकिन प्रियो, जैसे कि जब हम दो नोटों को देखते हैं,
असली नोट और नकली नोट। और जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला पहचान लेता है कि ये नकली है। वैसे ही जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर के भवन में जाएंगे, तब हम जान जाएंगे प्रियो कि असली चीज़ क्या है, अच्छी शिक्षा क्या है, सुसमाचार क्या है और दूसरी शिक्षाएं क्या है प्रियो। यहाँ लिखा हुआ है खाने पीने पर्व या नए चांद या पुराने चांद ऐसा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने किसको धारण कर लिया है? प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लिया है। दूसरी जो बात है प्रियो यहाँ पर वो है सुसमाचार एक सत्य वचन है, प्रभु यीशु का वचन है, सत्य वचन है और प्रभु यीशु का वचन है। यह इसके लिए भी हम लोग पढ़ेंगे पहला कुलुस्सियों उसका 5वां अध्याय, पहला कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। कैसा वचन है प्रियो? सत्य वचन है। इसमें कोई झूठ मिला हुआ नहीं है प्रियो, इसमें कोई गड़बड़ियाँ मिलाया हुआ नहीं है प्रियो। जो वचन परमेश्वर के हैं, जो वचन प्रभु यीशु मसीह के हैं, वही वचन इसमें लिखे हुए हैं प्रियो। जो चेलों ने अनुभव किया वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, सत्य वचन है प्रियो। इम्पोर्टेंट ऑफ वचन हमें हमारे जीवन में ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र का कितना इम्पोर्टेंट है उसको जानने की ज़रूरत है। अनोखो जीवन को हम लोग देखते हैं, ये जो बाइबल वचन है, मैंने पहले भी बोला कि ये हमारे जीवन को बदलेगा और अनेक लोगों के जीवन को भी इसने बदला है। हज़ारों बार हम लोग इसको पढ़ते हैं, हज़ारों बार आप पढ़ोगे, हज़ारों बार आपको नया प्रकाशन मिलेगा। हज़ारों बार आप इसको पढ़ोगे, हज़ारों बार आप सत्य को जानोगे, हज़ारों बार आप इसको पढ़ोगे, हज़ारों बार आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा और प्रभु यीशु मसीह को आप जानने पाएंगे। ये है बाइबल का वही सत्य वचन है प्रियो। अगला है वो है सुसमाचार, एक अनुग्रह का सुसमाचार है प्रियो, अनुग्रह का सुसमाचार। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना, सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसे ही करता है। ये अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम परमेश्वर को जानने पाए हैं। ये अनुग्रह हुआ है सुसमाचार के द्वारा कि हम प्रभु यीशु को जानने पाए हैं। ये अनुग्रह हुआ है सुसमाचार के द्वारा कि हमारी लाइफ बदली है। ये अनुग्रह हुआ है सुसमाचार के द्वारा कि हमने चंगाई और छुटकारे पाए हैं प्रियो। फिर ये सुसमाचार हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों हम इससे दूर रहते हैं? कुलुस्सियों 1 और उसका 12 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी होए। पवित्र लोगों के साथ उस मीरास में हम लोग भागी हो जाए प्रियो। ये है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे पे हुआ है। और ये सत्य वचन, ये बाइबल वचन, ये सुसमाचार के द्वारा हम ये जानने पाते हैं प्रियो, ये हम जानने पाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो सुसमाचार सारे जगत के लोगों के लिए है। ये कुलुस्सियों 1:6 यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो तुम्हारे पास पहुँचा और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है। कहाँ पर फल लाता है और बढ़ता जाता है? जगत में। कुलुस्सियों 1:6 पढ़ा मैंने कि ये जगत मतलब जगत सारे संसार के लिए, सारे लोगों के लिए, सारे जगत के लिए है प्रियो। ये सुसमाचार किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक कास्ट के लिए नहीं, किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं, पर सभी के लिए, सारे जगत के लिए ये सुसमाचार है, ये पवित्र शास्त्र है प्रियो। सब अपने अपने जैसा आपका मन की अगुवाई करे, आप पढ़िए, आप समझिए, आप सुनिए और आपका जीवन बदलिए। आप एक बार पढ़ के देखिए, परमेश्वर आपको कहाँ से कहाँ लिए हुए चलेगा। ये पवित्र वचन है जो हम लोग को उद्धार देगा। हम लोग देखते हैं कि आजकल वचन का बहुत प्रचार हो रहा है प्रियो। हम लोग को वचन के प्रचार, वचन सुनने की कमी नहीं है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पा रहे, हम हमारे जीवन को बदल नहीं पा रहे, हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे कि हमारा उद्धार हो।
आज हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें इस वचन को लेने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये हमारे लिए है, उसके लिए नहीं है। ये सभी के लिए है। काले हो, गोरे हो, ऊंच हो, नीच हो, लंबे हो, छोड़े हो, यहाँ के हो, विदेश के हो, कहाँ देशों देशों के लोग तक परमेश्वर का वचन पहुँच रहा है। हम तक भी पहुंचा है। हमें भी बदलने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन सभी के लिए है। हमारे उद्धारकर्ता को देखकर बाइबल में भी हम देखते हैं कि सामरी स्त्री ने जबकि यहूदियों के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे, लेकिन सामरी स्त्री ने क्या किया, उसको वहाँ कुएं के पास पहचाना। यूहन्ना 4 में पढ़ते हैं। और वो सारे लोगों को जाके बता दी कि एक ऐसा इंसान है, ऐसा भविष्यवक्ता है, ऐसा आया है कोई जिसने मेरी लाइफ का सारा बता दिया है। प्रभु यीशु मसीह सभी के लिए आए हैं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए आए हैं। प्रेरितों के काम 8 उसका 25 में अच्छे से लिखा हुआ है। अतः में गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और समारिया के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए बहुत सारे गांवों में। क्यों? क्योंकि सुसमाचार सबके लिए है। सुसमाचार सबके लिए। हमने 4 चीज़ें सीखी है। पहली चीज़ कि सुसमाचार का केंद्र प्रभु यीशु मसीह है। दूसरी चीज़ कि सुसमाचार सत्य वचन है और प्रभु यीशु का वचन है। और तीसरी चीज़ सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार है। और चौथी चीज़ सुसमाचार सारे जगत के लिए है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करें। सभी को थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।